गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है और आज डेट है 14 अक्टूबर और क्लास भी आपकी 6 है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते हैं भोजन के घटक के बारे में। भोजन के घटक के बारे में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं हमने जाना था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हमने प्रोटीन्स के बारे में जाना था और हमने फैट के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन जो होते हैं वैसे तो हमारे शरीर को कम मात्रा में ही चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होते, लेकिन ये बहुत काम के होते हैं। ठीक है, इनके बिना हमारे शरीर में बहुत 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 सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ABCDENK, ठीक है, जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों से मिलती है। यानी कि हमें ऐसा नहीं है कि विटामिन A भी उसी भोजन से मिल जाएगा, विटामिन B भी उसी भोजन से मिल जाएगा, हमें ये अलग अलग भोजन से मिलते हैं। ठीक है बच्चा, तो खनिज लवण की भी हम बात करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन A हमें कहाँ से मिलता है? गाजर से मिलता है, आम से मिलता है, जिगर से मिलता है, कोड लिवर ऑयल से मिलता है। और ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है? आँखों में, बालों में, त्वचा को बहुत ही उत्तम बनाने में। ठीक है, विटामिन बी क्या काम करता है? ये सबसे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, लेकिन कभी कभी जब इसकी कमी होती है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये यस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियों से मिलता है। मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, सी, नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर। ठीक है, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनसे हमें मिलता है विटामिन सी, और ये हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, और ये रोगों के से लड़ने में हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। ओके, विटामिन डी, दूध, मक्खन, कोड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में आने से हमें विटामिन डी मिलता है। कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियाँ और दांत हमारे मजबूत हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हो गए हमारे विटामिन, और आपको इनको याद भी करना है। ये आपको 10th क्लास में भी आएंगे, फिर 9th में भी आएंगे, ये फिर आगे जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक परेशान करते रहेंगे। जब एग्ज़ाम दोगे ना गवर्नमेंट जॉब का भी, तब भी ये आएंगे। तो अभी से याद करके इनको रट के और रख दो एक तरफ। ठीक है, हमारे शरीर को और याद क्या करना है कि हमें कहाँ से मिलते हैं और इनका काम क्या है। खनिज लवण, ये भी हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। इनकी आवश्यकता जो होती है कम होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों को, जो विभिन्न भाग हैं उनके निर्माण करने में मदद करते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें पौधों से भी मिल जाते हैं और हमें पशुओं से भी मिल जाते हैं। अब जो पौधे होते हैं, ये जो मिनरल्स हैं उनको मिट्टी से ले लेते हैं, मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं। पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। जो पशु होते हैं वो पौधों को खा लेते हैं, और पौधों से जो चीज़ें होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे दूध है या फिर उनका मांस है, उनको हम खा लेते हैं, तो वो हमें मिल जाते हैं, चाहे पौधों से चाहे प्लांट से। पौधों से बोल रही, प्लांट से चाहे एनिमल से। खनिज हमारा क्या हो गया? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन। तो स्रोत कौन से हो गया? कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है। किस किस को दूध पीना अच्छा लगता है? जब मैं छोटी थी ना, तो मतलब आप लोगों को पता ही है कि मैं गाँव से हूँ, तो मैं बहुत दूध पीती थी। लेकिन जब मैं बड़ी होती गई, फिर मैं हॉस्टल्स में चली गई, फिर मुझे दूध अब इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब दोबारा से मैंने दूध पीना स्टार्ट किया है। तो दूध एक ऐसी चीज़ होती है, बहुत 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 ज़्यादा आपको पीना चाहिए। मैं बहुत पीती थी। हड्डियां एवं दांतों के निर्माण के लिए रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। फास्फोरस, मांस, मछली, अंडे से मिलता है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मदद करता है। आयरन, लीवर, मांस, हरी सब्जियों, शरीर में रक्त निर्माण के लिए। आयोडीन, समुद्री खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। तो चलो बच्चों, अब कर लेते हैं हम क्वेश्चंस। अच्छा बच्चों, अभी देखो एक बात हमने देखी, अभी यहाँ पे एक पॉइंट हमने देखा, ये रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझाती हूँ मैं। जैसे हमें चोट लगती है, हमें थक्का जमाना क्यों? चोट लगी, हमारा खून बहने लगा, लेकिन थोड़ी देर तक बहेगा फिर रुक जाएगा। तो वो अगर विटामिन नहीं होगा ना, तो वो थक्का नहीं जमेगा इस तरीके से। जैसे ना नेशनल एक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, वो खून को बहने से रोकता है, तो वो थक्का नहीं जमेगा, तो हमारा खून बहता रहेगा और हम खून जो है वो खत्म हो सकता है और डेंजरस हो सकता है सिचुएशन। ठीक है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। अब कहेंगे मैम कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या है? खनिज है। ठीक है, इसने क्या पूछा है? विटामिन पूछा है। अगर आपसे ये पूछा जाए हड्डियां और दांतों के लिए मजबूत न्यूट्रिएंट का नाम लिखो, पोषक का नाम लिखो, तब आप लिखोगे विटामिन डी और कैल्शियम। लेकिन अभी सिर्फ इसने विटामिन पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन सी हमारे डैश और डैश को पहला क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ से। विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो किस किस को? विटामिन सी हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है बच्चा, चलो ना आगे पढ़ते हैं। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है?
समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, 1 मिनट में आपको देती हूँ सोचने के लिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है बीच बीच से रुक रही हूँ मैं बार बार। तो चलिए, समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने, मतलब आंखों की रोशनी कैसे बढ़ती है, कैसे मदद मिलती है? क्योंकि गाजर में क्या होता है, विटामिन ए होता है, और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, इसलिए ये हमारी आंखों की रोशनी बढ़ा देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है? हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है? कैल्शियम का उपयोग करने से हमारी हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं, इसीलिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन को प्राप्त करते हो? इनसे हमें क्या मिलता है बच्चों, जल्दी बताओ? विटामिन सी मिलता है। यदि हम मछली, मांस, अमरूद खाते हैं तो हमें इनसे विटामिन बी और विटामिन सी प्राप्त होते हैं। ओके बच्चा, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट एंड थैंक यू। आप लोगों ने पता है बहुत ही अच्छे से टारगेट अचीव किया है। अराउंड हमने टारगेट रखा था, हिंदी वाली वीडियो का टारगेट हमने रखा था 400 लाइक्स का टारगेट हमने रखा था, और आपने अभी जब मैंने लास्ट देखा तो उसके 513 लाइक्स थे। ठीक है, तो 400 के टारगेट से आपने 113 लाइक्स ज़्यादा पहुंचाए हैं, तो इसलिए हम आज जो है थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखेंगे। तो हम रख देते हैं 500 लाइक्स का टारगेट। देखते हैं कल आप लोग इसको अचीव कर पाते हो कि नहीं। 500 लाइक्स का टारगेट। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मन करता है और अच्छे से पढ़ाया जाए, लाइव सेशन लिए जाए। एंड दूसरा बड़े वाला काम भी आपको करना है, 100 के सब्सक्राइबर्स तक जल्दी पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना है उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी क्लासमेट कौन कौन है, तो आपको वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।